अ फ्यू गुड मैन। मुझे जो अंग्रेजी फिल्में बहुत पसंद हैं और जिन्हें मैं कई बार देख चुका हूँ और अब भी अगर केबल पर लगी हुई हूँ तो पूरे एहतमाम के साथ ऐसे बैठकर देखता हूँ जैसे पहली दफा देख रहा हूँ। उनमें टॉम क्रूज और डेमी मूर की अ फ्यू गुड मैन शामिल है। मुझे जब भी कोई ऐसा शख्स मिलता है जिसकी सोच, जहानत या काम मुझे अच्छा लगे तो मेरे जहन में इसी फिल्म का ख्याल उभरता है और दिल में उसके लिए इज्जत बढ़ जाती है। फिर एक भारतीय फिल्म का डायलॉग याद आता है कि जब अपना बच्चा तकलीफ में हो तो जानवर भी कांप उठते हैं और उसके लिए जो बन पड़े वो करते हैं। असल इंसानियत तो यही है कि आप दूसरे के बच्चों के लिए भी उतना ही दर्द और ख्याल रखें जितना अपने बच्चों के लिए रखते हैं। ये सब ख्यालात मेरे जहन में बरतानिया से आए अब्दुल रज़ाक साजिद से मुलाकात के दौरान उभरे। उनसे हमारी मुलाकात मेजर आमिर के घर पर हुई। घर क्या कहिए, वो तो दोस्तों का ठिकाना है। एक मेहरबान सराय है जहाँ हर किस्म, नस्ल, जुबान और रंग के बेतहाशा मुसाफिर आपको मिलते हैं। वहाँ का माहौल देखकर मुझे अकबर बादशाह का दौर याद आता है, जहाँ किसी का मजहब, जुबान, शक्ल, नसब, नस्ल, अमारत या गुर्बत अहम नहीं थे। ना कोई बरतर था ना कमतर, सब बराबर थे। मेजर आमिर के घर भी सब बराबर और इस सराय के पुख्तून मेजबान के लिए अहम होते हैं। इस तरह का माहौल मुझे मेजर आमिर से पहले अपने गांव वाले घर का लगता था और फिर इस्लामाबाद में डॉक्टर जफर अल्ताफ का घर भी इसी कैफियत का हामिल था। जब मेरी शादी हुई तो सर्दी का मौसम था। बेगम साहिबा हमारे गांव वाले घर आईं तो वहां नईम भाई अम्मा की पुरानी छोटी सी कोठी, बावर्ची खाना में लकड़ियों की आग जलाकर पूरे गांव के लोगों, जिनमें खवातीन और मर्द सभी शामिल थी, के साथ गप्पे लगा रहे थे। सुलगती लकड़ियां, सिगरेट और हुक्के का धुआं, ऊपर से चाय की दौड़ चल रही थी। गरीब अमीर सब बराबर थे। वो परेशान होकर वापस आईं और मुझसे पूछा, ये सब क्या चल रहा है? इसका मतलब था कि नईम भाई और ये हुजूम। मैंने कहा, मोहतरमा, हम बचपन से यही देखते आए हैं। ये अकबर बादशाह का दरबार है। यहाँ सब बराबर हैं। अमीर, गरीब, कसाई, मिरासी, कोटाना, महर, मलिक या खान, सब बराबर। आप या तो इस दरबार में शामिल हो जाएं, हुक्का पी लें, चाय के दौर में बैठ जाएं, या फिर अपने कमरे में रहें, लेकिन हमारे बादशाह सलामत नईम भाई को सीधा करने की कोशिश ना करें। वो अपनी जिंदगी इसी तरह जीते हैं। वो इन गरीबों में खुश रहते हैं। वो इनसे प्यार करते हैं और ये उनसे। यही एहसासात मुझे डॉक्टर जफर उल्ताफ के यहाँ भी दोपहर के खाने पर महसूस होते थे। वो लोगों को खाना खिलाकर खुश होते थे। सुबह सवेरे उठकर ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद वो अखबारात पढ़ते और अपनी लाइब्रेरी की किताबों में गुम हो जाते। ऐसी किताब दोस्त शायद ही देखने को मिले। 11 बजे वो खुद खानी सामा के साथ खड़ी होकर मुख्तलिफ तरह की सूप तैयार करवाते। फिर जबरदस्त खाना तैयार होता। वो सब दोस्तों को फोन करते कि भाईजान आ जाएं। तंदूर से गरम गरम रोटियां मंगवाई जातीं और वो खुद हर दोस्त, कुलीग या साबिका मातहत की प्लेट में सूप और सालन डालते और उनका चेहरा खुशी से चमक उठता। अगर अचानक मजीद मेहमान आ जाते और सालन कम पड़ने का कोई खदशा होता तो वो खुद प्याज के साथ रोटी खा लेते ताकि मेहमान को शर्मिंदगी ना हो, या मेहमानों के जाने के बाद अंडा प्याज बनाकर खा लेते। 18 साल तक ये सिलसिला उनकी वफात तक जारी रहा। क्या क्या महफिलें होती थीं, कैसे कैसे बड़े लोगों से मुलाकातें हुईं। अमीर हो या गरीब, बड़ा अफसर हो या मातहत, सब उस दस्तरखान पर बराबर थे। वो भी मुझे अकबर बादशाह का दरबार या दस्तरखान लगता था। डॉक्टर साहब का दिल भी बादशाहों जैसा था। अब इस्लामाबाद में यही माहौल मेजर आमिर के यहाँ देखने को मिलता है, जहाँ कम से कम एक वक्त में दर्जन भर मेहमान जरूर होते हैं। बाज़ औक़ात हैरत होती है कि एक रिवायती पख्तून का दिल और जीभ इतनी कुशादा कैसे हो सकती है। लगता है जो कमाई होती है वो सब खाने पिलाने पर खर्च हो जाती है। हर वक्त कोई ना कोई मेहमान आ रहा होता है या जा रहा होता है। वो कहते हैं कि जिस दिन मेहमान ना हो, वो और उनकी बेगम साहिबा, हमारी बहन, अफसुर्दा हो जाते हैं। अगर कुछ दिन गैर हाजिरी हो जाए तो उस पख्तून का फोन आता है, बदबख्तो किधर हो, हम यहाँ दस्तरखान और दिन सजाए बैठे हैं। मेजर आमिर के घर भी बड़ी बड़ी लोगों को देखा और कम हैसियत लोगों को भी। अगर उनके ड्राइंग रूम में आने वाली शख्सियात का जिक्र शुरू किया जाए तो यकीन करना मुश्किल हो जाए। लेकिन उनका खास वस्फ ये है कि वो कमजोर दोस्तों का जिक्र हमेशा ज्यादा करते हैं, कभी बड़ाई या नुमाइश नहीं करते। वो अपने अकलौते बेटे अम्मार खान को दोस्तों की खिदमत पर मामूर रखते हैं, जो सबके सामने निहायत अदब से खिदमत करता है। ये वो अकलौता बेटा है जिसे लाड प्यार से बिगाड़ा नहीं गया,
बल्कि उसकी आजिज़ी और इंकिसारी पर रश्क आता है। वालिदैन ने बच्चों की तरबियत कैसी करनी है, ये सीखना हो तो अम्मार से मुलाकात काफ़ी है। चंद दिन पहले मेजर आमिर का फ़ोन आया। रऊफ भाई किधर हो? बड़े दिन हो गए आपका चक्कर नहीं लगा। आज रात बरतानिया से एक दोस्त आए हुए हैं, आपको उनसे मिलवाना है। कुछ और दोस्त भी आ रहे हैं, आ जाएं, अच्छी गपशप हो जाएगी। वहां अब्दुल रज़ाक साजिद से मुलाकात हुई। उनका तफसीली तारुफ हुआ तो दिल में उनके लिए इज्जत बढ़ गई। इस महफिल में हमारे दोस्त सलीम साफ़ी, आला पाई के लिखारी और सहाफ़ी सज्जाद अजहर, छोटे भाई सुहेल इकबाल भट्टी, तारिक अजीज़, नवाज खरल, मेजर साहब के पुराने दोस्त एयर कमोडोर FS भट्टी और कोयटा से खान ऑफ कलात की फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली सहाफ़ी शहजादा जुल्फ़िकार भी मौजूद थे। मेजर आमिर अब्दुल रज़ाक साहब के बारे में बता रही थी कि किस तरह उन्होंने लाहौर में एक जदीद फलाही अस्पताल कायम किया। अब इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी अस्पताल बनाने पर आमादा हैं। मेजर आमिर की ये खूबी है कि वो दोस्तों की अच्छी बातें हमेशा आगे पहुंचाते हैं। अगर कोई आपके बारे में पीठ पीछे तारीफ करे तो वो जरूर बताते हैं, मनफी बातें नहीं बताते। अक्सर लोग इतने कंजूस होते हैं कि तारीफ सुनकर भी आगे नहीं पहुंचाते, मगर शिकायत फौरन कर देते हैं। हमारी दोस्त तारिक अजीज को अभी चंद दिन पहले रियासती अवार्ड मिला है, इसलिए जब वो अंदर आए तो मेजर आमिर ने कहा, आपको मुबारकबाद देनी है या अफसोस करना है। इस पर कहकहा लग गया, क्योंकि जिस तरह अवार्ड का हाल हुआ है, अब जो मुस्तहिक हैं वो भी छुपते फिरते हैं। मेजर आमिर भी हमारे प्यारे मुल्तानी डॉक्टर अनवार अहमद की तरह हैं कि बंदा भले मुकम्मल तौर पर ज़ाया हो जाए, लेकिन जुमला ज़ाया नहीं होना चाहिए। बंदा तो दूसरा भी मिल जाता है, मगर जुमला अगर एक बार ज़ाया हो जाए तो फिर उस जैसा कहाँ से आएगा। उम्मीद है कि हमारी काविश आपको पसंद आई होगी। बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो।